जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा इस आर्केड एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, जिसका नाम है कामधेनु छत्तीसगढ़ पुलिस बैच। और नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में चल रहा है और रीडिंग भी चल रहा है। जीके की भी आपको क्लास रेगुलर मिलने वाली है। नंबर सिस्टम में देखिए, सिस्टम से ही हम लोग चल रहे हैं, एक पद्धत बना करके चल रहे हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया गया है, अर्थात जीरो से आपको हीरो की तरफ ले चल रहा है। जीरो, उसके बाद आपको हीरो बनाया जाएगा। तो हीरो कैसे बनेंगे आप छत्तीसगढ़ का? तो छत्तीसगढ़ पुलिस के बैच में एडमिशन लेकर के और फिर उस एग्जाम को निकाल करके आप हीरो बन जाएंगे। या और मेरे लिए गर्व की बात होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान, स्थानीय मान तथा जातीय मान, जातीय मान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड प्लेस माने स्थान होता है, जानते होंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखने में देखिए हर चीज आपको लगेगा आप पढ़े भी हैं, लेकिन जो कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा आपकी माइंड को झकझोरने वाला होता है, हिला करके रख देता है। ठीक ना? तो आप ना हिले, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और लाइव क्लास का मजा लीजिए। ठीक ना? वैशाखी एकेडमी आपके लिए बहुत बढ़िया एक कोर्स ये लाया है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। तो आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए और मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। एडमिशन ओपन है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, आप जहां भी चाहेंगे, ठीक ना, वहां से आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन के लिए मेरे एकेडमी में आपको आना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्थानीय मान तथा जातीय मान बहुत सिंपल सा है। क्या है भाई स्थानीय मान? जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 में 4 का स्थानीय मान क्या है? तो 4 का स्थानीय मान देखिए क्या होगा। 4 का स्थानीय मान, 4 कहां पर, किस स्थान पर लिखा गया है? तो आप ऐसे कहोगे, इधर से पढ़ते हैं आप, इकाई पर ये लिखा गया है, ये दहाई पर है, ये सैकड़े पर है। तो आप 4 को लिख लीजिए और इसके आगे जितने भी डिजिट होंगे, जितने भी अंक होंगे, उसके स्थान पर 0 यूज कर देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान, तो आप 2 पहले लिख लीजिए, फिर यहां से जितने अंक दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 0 इसके आगे आप लिख दीजिए। ये आपका 2 का स्थानीय मान होगा। ठीक है? जातीय मान क्या है? जात माने यह किस जाति का है। यदि आपसे पूछा जाए कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान 4। नहीं, किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक ही होता है। ठीक ना? किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वह डिजिट ही होता है, वह उसी जाति का होगा। ठीक ना? 3 का जातीय मान क्या होगा इस संख्या में? तो 3 होगा। 2 का जातीय मान कितना होगा? तो 2 होगा। ठीक ना? लेकिन अब आप देखिए कि ये तो एक छोटा सा नमूना है जो आप जानते हैं,
परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनकर के आता है ये देखना जरूरी है, ठीक ना। लिखा रहेगा संख्या 0.3457 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। 0.3457 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, 5 का स्थानीय मान, आप इसमें देखिए 0.3457 में 5 दशमलव के किस स्थान पर लिखा गया है, दशमलव के किस स्थान पर यह 5 लिखा गया है, तो इसके लेफ्ट में जितने भी अंक होंगे आपको 0 लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स है तो पॉइंट्स लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 का ये क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान होगा। कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो सिंपल नहीं पूछा जाता है, सिंपल को थोड़ा सा पढ़ाया जाता है तब पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपसे यदि 7 का पूछा जाए तो भी बना सकते हैं। 7 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, तो 0.0007 हो जाएगा, दशमलव के दाहिने तरफ 4th प्लेस पर है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, दाहिना इधर है और बायां इस साइड पे है। ये पॉइंट्स है, इधर राइट हो गया, तो दशमलव के दाहिने तरफ यह चौथे स्थान पर है, तो ये सभी आप 0 कर लेंगे, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न दे रहे हैं, नेक्स्ट संख्या 1.3754 में 5 के जातीय मान एवं स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन न्यूमेरल 1.3754, ठीक है। 1.3754 संख्या में 5 के जातीय एवं स्थानीय मान का अंतर क्या, ठीक ना। आप जब निकालना जानते रहेंगे तभी आप अंतर निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे, ठीक ना। तो निकालना आपको आना चाहिए कि उसका जातीय मान और स्थानीय मान क्या है, ठीक ना। देखें इसमें 1.3754 में 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान 5 होगा भाई, स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान 0.005, ये हो गया। अंतर पूछा गया है, ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसी से आपको माइनस करना है, अंतर आप निकाल सकते हैं। अब इसका अंतर बराबर, अंतर देखिए कितना, यहाँ 5 हो जाएगा भाई, 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4.995 आ रहा है, 4.995, ठीक है, समझ गए होंगे।
एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक ना, और इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक ना। अगले पर ये आपको बताया गया। कभी कभी ऐसे भी एग्जामों में पूछा जाता है, देखिए जातीय मान और स्थानीय मान हमने बता दिया, अंतर पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, मल्टीप्लाई भी पूछा जा सकता है, डिवाइड भी पूछा जा सकता है, सबट्रैक्शन तो बता ही दिए, ठीक ना। ऐड भी पूछ सकता है परीक्षा में, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि 1.375 और 4 में 7 के जातीय और स्थानीय मानों का योग कितना होगा, तो 7.07 हो जाएगा, ठीक है। यदि अंतर पूछा गया तो आप घटा लीजिए, और यदि गुणा कह रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा, संख्या में 7 के जातीय और स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा, तो आप दोनों को निकाल करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड भी पूछ रहा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो चार जो साइन मैथमेटिक्स में होते हैं उन चार साइनों को, ठीक ना, याद रखे रहिए, उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। अर्थात चार टाइप का प्रश्न इसमें हुआ। ये छोटा टॉपिक देखने में लगता है, लेकिन जब आप इसके अंतर्भूत करते हैं तो धीरे 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 वो ग्रोथ करता जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। और यहाँ तक कि हम बताते हैं कि ये देखने में बहुत छोटे हैं, क्योंकि हम जो बात बोलते हैं लोगों को, कुछ लोगों को तो पसंद भी नहीं आती है, लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि देखने में जो छोटा लगता है बड़ा घाव करता है, गंभीर। ये कहावत अच्छी है, इसलिए अच्छी है क्योंकि ये जितना टॉपिक छोटा है उतना ही क्वेश्चन इसके टफ बन जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक क्वेश्चन और इसमें दिखा रहे हैं, संख्या 7.6527 में 7 के स्थानीय 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, what will be the difference between place value of 7 in the numeral 7.6527। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, 7 दो जगह आ रहा है, ठीक है, और इसमें क्या पूछ दिया गया, 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ दिया। तो भाई दोनों 7 जहां भी लिखा गया है, ठीक ना, उन दोनों का स्थानीय मान आप निकालिए और फिर उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए, आंसर तुरंत हो जाएगा। 7 पॉइंट क्या है भाई, 7.6827। अब आप देखिए इस 7 का स्थानीय मान, इसका 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा, 0.0000 ऐसे बढ़ा दीजिए। इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0.0007 अंतर पूछा गया है, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, यहाँ 9 हुआ, 9 हुआ, 9 हुआ, ये 6 हो जाएगा, 6.9993 ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो किसी भी टाइप से प्रश्न यदि पूछा जाए स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर के, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स आपको समझाए गए हैं, यदि समझ में आया है तो कभी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक ना। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें भाज्यता का नियम।
ठीक है, भाज्यता का नियम क्या है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद शुरू करेंगे कि इकाई का अंक कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता का परीक्षण। अब देखिए भाज्यता का परीक्षण आप कैसे करेंगे। ठीक है, कौन सी संख्या इस संख्या से विभाजित होगी यह देख करके आप कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको आप देख लीजिए, समझ में आ भी जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, 2 से विभाजित। ठीक है, 2 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, तो याद रखिए जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए आप। वह संख्या जिसका अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0 या 2 के गुणज में है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक ना, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 2 के गुणज में है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखें इसमें, एग्जांपल संख्या 2 3 4 0 5 6 9 2 3 3 3 3 4 8। ठीक है, क्योंकि अंतिम अंक इसमें 0 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ भी अंतिम अंक 2 है, यहाँ 4 है, ये 2 की गुणज में है, इसलिए ये संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला रूल सेकंड, रूल सेकंड, सेकंड रूल देखें आप, 3 से विभाजित। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 और 9 का नियम भाई सेम है, दोनों को लिख दे रहे हैं। 9 और 3 से विभाजित, दोनों का मेथड सेम। संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 या 9 से, 3 का भी मेथड वही है, 9 का भी है, इसलिए हम एक साथ लेंगे, पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखें आप, 1 1 1 ये 3 से विभाजित होगी, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 8, यह संख्या 3 से विभाजित। ठीक है, ये 9 से भी हो जाएगी,
9 का देख लीजिए यहाँ, संख्या यदि ऐसे लिखा गया है 405, ये 9 से विभाजित है क्योंकि अंकों को जोड़िए, 5 और 4 9, 3 5 1, ये भी योग करने पर 9 आ रहा है, यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 6 6, ये भी क्योंकि 18 होगा और 18 9 के टेबल में आता है इसलिए ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 और 9 का मेथड सेम था, 3 और 9 का मेथड सेम था जो आपको समझाया गया। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न भी देख लें। क्वेश्चन इस पर दिखाते हैं आपको, देखिए। संख्या 4 5 6 2 स्टार 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कि क्या होगा। पहले तो ऑप्शन लिख दें, इससे संबंधित जो ऑप्शन बनेंगे 3 9 सी ऑप्शन, 5 डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। एक बात हमेशा याद रखिए आपको, किसी भी प्रश्न में यदि इनमें से कोई नहीं दे दिया है ऑप्शन, तो समझ जाइए कि बहुत ही बड़ा प्रश्न टफ है। ठीक ना, क्योंकि भाई आपको सॉल्यूशन उसका आता रहेगा तभी आप कैच कर पाएंगे, क्योंकि नन ऑफ दीज लिखने का मतलब ये हो गया कि वह क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत बारीकियों से निकालना पड़ेगा। तो नन ऑफ दीज वाले प्रश्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक ना, देखिए इसका सॉल्यूशन, न्यूनतम अंक पूछा गया है प्रश्न में, न्यूनतम अंक क्या होगा, और ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो संख्या के अंकों को जोड़िए आप, 4 + 9 5 + 6 + 3 + स्टार, जोड़ने पर 6 4 10 18 आ रहा है। और आप जानते हैं कि 18 9 से क्या है, ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, और जब 9 से ये विभाजित है तो स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूनतम कह रहा है। इसका मतलब स्टार का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 जब आप रखेंगे तो 9 से वह संख्या, 9 भी देखिए 9 भी रखने पर ये 27 हो रहा है। ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, न्यूनतम अंक पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू पूछा गया, इसलिए स्टार की वैल्यू 0 होगी, तो नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट। ठीक है, कभी कभी दोनों ऑप्शन लिखा रहे, 0 भी 9 भी, आप सोच पे पर नन ऑफ दीज भी दिया रहे, हो गए कंफ्यूज, क्योंकि प्रश्न आपको रीड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो भी आप गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक ना, जब दो आंसर दिखते हैं तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक ना, तो प्रश्न का जो भी लैंग्वेज होता है उसको आप अच्छे से रीड करिए। ठीक ना, परीक्षा हाथ से बाहर तभी निकलता है जब बच्चा पढ़ करके प्रश्नों को हल भी कर लेता है, परंतु वह उस ऑप्शन को चूज नहीं कर पाता है जो करेक्ट होता है। ठीक ना, परीक्षाएं बहुत ही टफ इसीलिए माना जाता है कंपटीशन का, और सभी लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू ही फंसाता है लोगों को। ठीक ना, एमसीक्यू आपके पास आंसर यदि दिख रहा है तो वह प्रश्न आपके लिए
खतरनाक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला थर्ड नंबर रूल थर्ड इसमें देखिए, 4 से विभाज्य। 4 से भाई कौन सी संख्या विभाजित होगी? वह संख्या जिसके अंतिम दो अंक अर्थात इकाई तथा दहाई से बने अंक में यदि 4 से भाग दिया जाए और वह संख्या विभाजित हो जाए तो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ लिख दे रहे हैं संख्या का अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या रूल बताया गया इसमें? संख्या के अंतिम दो अंकों से या इकाई तथा दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 3 4 0 7 7 2 9 9 9 2। ठीक है, 3 7 5 2 8। अब आप देखिए इसमें लास्ट के 2 डिजिट 40 है भाई, 40 4 से विभाजित होगी, 72 4 से कट जाएगा, ठीक ना, 92 4 से विभाजित है, 52 52 ये भी 4 से विभाजित है। तो ये सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो रही है क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे चलिए देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको लिख रहे हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बन गई संख्या, ठीक ना, और यहां लिख दिया स्टार 4 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक होगा। ज्यादातर न्यूनतम ही पूछता है, ठीक ना, अंक क्या होगा, ठीक है। What will be the least value of star in divisible by 4 of the numeral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार, ठीक ना। संख्या इतना 4 से विभाजित है तो 4 के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा? आपसे न्यूनतम अंक पूछा गया है, ऑप्शन ऐसे दे दिया 0 6 और यहां दे दिया 10 और डी ऑप्शन दे दिया 90, ठीक है। ऐसे साल इसको करना पड़ेगा। देखिए लास्ट की 2 डिजिट, बाकी सभी को नहीं देखना है आपको। 9 स्टार, इसमें 4 से आप भाग दीजिए, भाग देना जानते होंगे, 4 दूनी 8 होता है, स्टार 4 का टेबल पढ़िए, यह संख्या डिजिट होना चाहिए,
4 का ऐसा टेबल पढ़िए कि वह न्यूनतम आए और 2 डिजिट में हो। तो 4 तिहाई क्या होगा, 12 होता है, निकल गया। स्टार की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है भाई, 2 अंक की संख्या बनी यहाँ पर, तो 4 का आप पहाड़ा पढ़िए और ऐसा पढ़िए जिससे कि 2 अंक की संख्या भी हो और न्यूनतम हो। समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया आपका स्टार का मान 2। तो आंसर आपका 99 सही है, क्योंकि इसमें 2 कहीं लिखा नहीं गया है। और 10 स्टार की जगह पर नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं 10? क्योंकि 10 रखने पर विभाजित तो होगी, लेकिन वहां सिंगल डिजिट रखना है। ठीक ना, इसको भी ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए हमने लिख लिया। तो बड़ा संभल करके प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आंसर का चयन करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक ना, जितना आदमी जल्दीबाजी करता है परीक्षा में, उतना वो पेपर गड़बड़ हो जाता है। ठीक ना, क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, निश्चित रूप से आपका सॉल्यूशन सही। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट रूल, अगले रूल पर आएंगे। 5 का नियम ऐसे समझा दे रहे हैं। ठीक ना, वह संख्या जिसका अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक ना, नेक्स्ट 5 का छोड़िए, 6 का देखिए। आपको 6 का भी समझा रहे हैं। वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब समस्या यहाँ खड़ी हो रही है कि आप जल्दी कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको बताया गया है मेथड कि इकाई का अंक यदि 0 या 2 के मल्टीपल माने गुणन के रूप में है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और 3 से वह संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे 222 ये 3 से भी विभाजित है, 2 से भी है, तो ये 6 से विभाजित होगी। अब भाग देकर के चेक करेंगे, आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक ना, 2 से 22, क्योंकि इसका योग करने पर 6 होगा और 6 ठीक ना 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना, और इकाई का अंक जो है तो 2 से निकल रही है, तो 222 आपका 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो नियम आपको याद रखना है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक ना, जो नियम हमने अभी बोला उसको याद कर लीजिए। 2-3 बार इसे आप देखेंगे रिवर्स करके तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले रूल पर पहुंचते हैं हम लोग। और 7 का मेथड है मेरे पास, लेकिन उससे आसान तरीका यह है कि आप भाग लेकर के ही चेक कर सकते हैं। दिखा देते हैं 7 से। 7 का मेथड क्या है, 7 से विभाजित। ठीक ना, लेकिन इस मेथड से चेक करने से आसान है कि आप पूरी संख्या में ही भाग दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं ये संख्या में लिखिए। आपको ये बताना है कि यह संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो चेक करने का देखिए मेथड क्या है, लास्ट अंक को डबल करना है, इसे डबल करिए और शेष अंकों से बड़ी संख्या से माइनस करिए। 7 है, चाहे जो यहां पर अंक होगा डबल करके शेष अंकों से बड़ी संख्या से माइनस करना है। ठीक है, लेकिन यहीं तक नहीं है, यह प्रक्रिया आप लगातार जारी रखेंगे तब तक जब तक कि वह संख्या 2 अंक की न बन जाए। समझ में आई होगी बात? फिर से एक बार समझा रहे हैं। इकाई के अंक को कोई भी संख्या हो चेक करना है आपको कि 7 से वह डिविजिबल है कि नहीं। इकाई के अंक को डबल करिए, दुगना करिए। ठीक है, और शेष अंकों से बड़ी संख्या से घटाइए, और यह तब तक करना है जब तक कि घट करके वह संख्या 2 अंक की न बन जाए। और 2 अंक की बनेगी
तो 7 का टेबल आपको पता होगा, उससे चेक कर लीजिए भाग दे करके जो संख्या लास्ट में बचती है क्या वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। यदि है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित है। घटा रहे हैं, देखिए 13 में से 7 या 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक ना। 7 4 11 होता है, 9 होगा, 9 4 13 होता है, ठीक ना। अगला घटाइए, 5 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 9 4 8 2, फिर आप डबल करिए, अभी बताया है मेथड कि यह तब तक करना है जब तक कि वह 2 अंक की संख्या न बन जाए। फिर से हटाएंगे, 9 का डबल 18 हुआ, इसीलिए बताया कि यह प्रक्रिया करने से बेटर है कि आप पूरी संख्या में भाग दीजिए, क्योंकि टाइम उतना ही लगता है जितना भाग देने में लगता है। यह हो जाएगा 4, ठीक है, सॉरी 4 करें 6 होगा, माइनस करना है, 14 में से 8 घटाएंगे 6 होगा, ठीक ना। यहाँ बचा 8 में से घटाएंगे 7, 4 8 2, फिर इसको डबल करिए, आप क्या करेंगे, इसे फिर डबल करिए, डबल करेंगे 12 होगा, फिर 12 को घटाइए आप, 12 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 3 8 2, फिर 5 का डबल करिए आप, 5 का फिर डबल, 5 दूनी क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 को फिर माइनस करिए, 3 7 2, 3 का डबल करिए, 3 दूनी 6 होगा, यह हो जाएगा 1, ये हुआ 2, 21 आ गया, 21 7 के टेबल में आता है, ठीक ना, 7 3 का 21 होता है, तो यह 21 7 से कट जा रही है, इसलिए ये इतनी लंबी जो संख्या लिखी गई है वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित, ठीक ना। डबल करके घटाते जाना है इकाई के अंकों को, जब तक करना है जब तक कि वह 2 अंक की संख्या न हो, ठीक ना, या 0 ना आ जाए, 0 भी आ जाएगा लास्ट में, फिर आप डबल करिए, 1 का डबल 2, 2 में से 2 घटाइए 0, या तो 7 के 2 अंकों की संख्या बनी वही छोड़ दीजिए या 0 तक पहुंचिए, ठीक ना। 8 का मेथड 4 जैसा ही है, उसको समझा देते हैं। 8 का मेथड क्या है भाई, 8 का मेथड 8 16 32 2 4, इन सभी का मेथड एक जैसा है, जो 2 के पावर में आते हैं उनका मेथड एक जैसा है। मेथड क्या है भाई, अब यहां पर बताया गया कि 4 तो 2 का घात 2 हुआ, 8 2 का घात 3, 16 2 का घात 4, 32 2 का घात 5। इसका अर्थ ये हुआ कि वह संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब लास्ट के 3 अंकों में, क्योंकि 2 का पावर 3 आ रहा है, ठीक ना, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। 16 से भाई तो 2 का घात क्या आ रहा है, 2 का पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या जिसका अंतिम 4 अंक से जो बनी संख्या है वह जो है 16 से विभाजित हो तो संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 32 में क्या देखेंगे, 5 अंक लास्ट का लेंगे, बहुत लंबी संख्या लिखी गई है, ऐसे 8 खुद करके, ठीक ना, ऐसे लिखा हुआ है, चाहे जहां तक अब लिखा गया हो, ठीक ना। यदि ऐसे लिखा गया है तो आपको क्या करना होगा, इतनी लंबी संख्या में भाग देंगे तो पागल हो जाएंगे, ठीक ना। कैसे चेक करेंगे आप, यदि पूछा गया कि वह 32 से कटेगी कि नहीं, तो लास्ट जिससे 5 अंक की संख्या आप लेंगे और उसमें 32 से भाग देंगे। 8 से पूछा गया है तो 3 अंक, 4 से पूछा गया है तो 2 अंक, ठीक है, 16 से पूछा गया है तो 4 अंकों में भाग देना होगा, ठीक ना। नहीं समझ में आता है तो यह मेथड देख लीजिएगा, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे 8 के लिए एक दिखा दे रहे हैं, देखिए 3 2 4
जीरो। इसे चेक करना है कि यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। हम ऐसे लिख दिए इधर, इतनी लंबी संख्या है और आपसे कहा गया कि बताइए क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों में भाग देंगे। ठीक है, इस संख्या का अंतिम 3 अंक से बड़ी संख्या है 240, 240 है। लास्ट के 3 अंक है 240, इसमें आप 8 से भाग दीजिए। 8 तरीका क्या होता है 24। ठीक है, जीरो कट जा रही है संख्या, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से क्या है विभाजित है। इसी तरह से चेक करना है, पूरी संख्या में आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, अगला मेथड है 9 का बता ही चुके हैं। 10 का वह संख्या जिसका अंतिम अंक 0 है, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 का नियम देखें आप लोग, क्योंकि 11 का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट रूल, 11 से विभाज्य कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मेथड है संख्या की विषम स्थान और सम स्थान पर लिखे गए अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज में हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये है मेथड। सॉल्व करा रहे हैं एक एग्जांपल लेकर के। देखिए एग्जांपल तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से भटकेंगे आप, सम स्थान विषम स्थान ढूंढते रहेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का मेथड ये तो हमने लिख दिया, इसलिए जिससे कि आपको याद रहे। मेथड याद रखने से, कॉन्सेप्ट याद रखने से क्वेश्चन चाहे जैसे भी रहे आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक ना, संख्या लिख रहे हैं, देख रहे हैं यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, यह चेक करना है। तो आप एक अंक को छोड़ करके, ठीक ना, एक अंक को क्या करेंगे आप छोड़ देंगे। जैसे हमने एक अंक को इसको छोड़ दिए, इसे जोड़ दिए। ठीक ना, 3 और 1 4 हुआ, और जिसको छोड़ा जा रहा है उसे भी आप जोड़िए, इसे और इसे ऐड करिए। 3 और 1 4, इन दोनों को माइनस करना है, 0 आ रहा है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित है। ठीक ना, ने राइट से या लेफ्ट से किसी भी डायरेक्शन से आप एक अंकों को छोड़ते हुए ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जिस अंक को आप छोड़ रहे हैं उसे भी जोड़ेंगे, दोनों को आपस में माइनस करिए और देखिए कि वह 0 या 11 की गुणज में आ रहा है कि नहीं। ठीक ना, यदि 0 आ जाए या 11 की गुणज में आ जाए तो वह संख्या जो है 11 से क्या होगी विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया। देखिए अब इसमें क्या है, ये भाई ये है विषम स्थान पर, ये भी विषम स्थान पर लिखा गया। इधर से ही तो काउंट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, ये पहला स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा स्थान हुआ। तो पहला स्थान विषम है, तीसरा स्थान पर भी विषम है। ठीक ना, और ये सम स्थान है। ठीक ना, दूसरा और चौथा। तो सम स्थान और विषम स्थान पर लिखे गए अंकों का योग का अंतर 0 आ रहा है, इसलिए 11 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी।
ठीक है, ये टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। भाग, डिवीजन, ठीक ना। भाग बहुत कठिन है। कैसे है भाई कठिन? आप यदि अपने परिवार में, ठीक ना, किसी चीज का देखे होंगे विवाद, तो क्या है भाई, विवाद कब खड़ा होता है? इसी के कारण होता है। जमीन का बंटवारा, पैसे का बंटवारा हो गया, ठीक ना। इसलिए बड़ा टफ है। टफ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो कहाँ पहुंचता है भाई, केस मुकदमा हर चीज हो जाता है, महाभारत तक हो गया इसी के चलते। तो ये बहुत ही टफ है और इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।